हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशोवर्धन और हम बात कर रहे हैं आज करंट अफेयर्स पर। और ये प्लेटफॉर्म है हजल आईएएस एकेडमी का, यूट्यूब का हजलाज आईएएस। सो आप सभी का स्वागत है। और आज जो चर्चा मैं कर रहा हूं, आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 10 साल में क्यों बढ़ी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं, और वैज्ञानिकों ने आखिर ऐसे कौन से कारण बताएं जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं उत्तराखंड में ज़्यादा हो रही हैं। सो देखिए, ये न्यूज़पेपर है, लगभग भरा पड़ा हुआ है। उत्तराखंड में जल प्रलय, 100 से ज़्यादा लोग लापता। सिर्फ ये तो अभी बात है, ये नंबर ज़रूर बढ़ेगा। और ये 3 जगह कल घटना हुई। 12:40 पर ये एक उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में धराली जगह है, गांव, वहाँ पर हुआ। देन 2 बजे फिर हर्षिल में हुआ। और फिर इसके बाद 3 बजे फिर एक और धराली से 7 किलोमीटर दूर सुखी गांव। ये सारे जितने इलाके हैं ये वहीं पर एक ही डिस्ट्रिक्ट के आसपास के, एक ही जगह के आसपास के हैं। तो आखिर ये मल्टी क्लाउड बर्स्ट की घटना वहाँ पर क्यों हुई और इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्यों बढ़ गई है। सो ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है जानने का कि कैसे 30 सेकंड्स में ही पूरा का पूरा जो गांव है वो तबाह हो जाता है। 150 घर हैं इस गांव में, वो लगभग सारे के सारे उस जगह पे मैदान बन गया है। सोचने वाली बात है कि 600 की आबादी वाला ये गांव, 150 मात्र वहाँ घर हैं। ज़्यादातर यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ होम स्टे हैं, होटल्स हैं, ये सारे हैं। इनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी हुई है कि पहाड़ों पे जो लोग घूमने आते हैं उनके आधार पर। लेकिन पहाड़ों पे अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो उत्तराखंड की, या हम बात करें हिमाचल की, इन सभी की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सो आखिर क्या है, इसे जानते हैं और इसके पीछे की वास्तविक वजह क्या है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने लंबे समय से अध्ययन करते करते जिनको वो बता रहे हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज़ क्या बोलता है, ये जान लेंगे हम। आखिर उनके वैज्ञानिकों ने ऐसी कौन सी बातें कही हैं, सो वो जानेंगे। बट उसके पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी, मतलब इस पर देखने से पता चलता है कि 10 मीटर चौड़ी नदी देखते देखते 30 मीटर की हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो पता चलता है कि 100 से ज़्यादा लोगों की यहाँ मृत्यु होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये जो वर्ड लिखा है क्लाउड बर्स्ट, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसे जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड में जो जल प्रलय आया है, ये जो क्लाउड बर्स्ट की घटना, ये होती क्या है। तो देखिए, इसे बहुत सामान्य तरीके से बता देता हूँ पहले मैं। क्लाउड बर्स्ट की घटना ऐसी घटना को कहा जाता है कि अगर एक ही स्थान पर मान लीजिए 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर वर्षा अगर हो जाती कहीं पर, तो उस घटना को बोलेंगे बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट होना। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ों में हम डिटेल बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी अचानक और अत्यधिक तेज बारिश है जो बहुत कम समय में बहुत छोटे से एरिया, मतलब 10 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। फ्लड जिसे हम बोलते हैं, वो स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत कम समय में भारी वर्षा, लगभग 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा 1 घंटे में हो जाए, और लगभग 30 से 50 किलोमीटर लिखा, तो 10 से लेकर के हम 50 किलोमीटर लेके चल, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में हुई है। इतने क्षेत्र में अगर ये अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है और अचानक से इतना तेज पानी अगर आ जाता है, तो वो घटना क्लाउड बर्स्ट की घटना। और इस तरह की घटनाएं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होती रहती है। अब इससे होता क्या है कि एक तो अचानक से बाढ़ आ जाती है, दैन लैंडस्लाइड हो जाता है और जान माल का फिर नुकसान हो गई होगा। इसका क्या कोई पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है? तो ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम है। प्रेडिक्शन इसका नहीं हो पाता कि अचानक से कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट कर जाए। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये होता कैसे है? तो देखिए, जब गर्म और नमी वाली हवाएं तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, पहाड़ों की तरफ अगर जा रही हैं, तो वहां से क्या होगा, फिर पहाड़ आ गए तो आगे तो निकल नहीं पाएंगी, तो और ऊपर की तरफ उठेंगी वो। तो जब वो तेजी से ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवाओं से जब वो मिल जाती हैं, तो वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और वो जो नमी है बहुत तेजी से बादलों में, बादल फिर बूंदों में बदल जाते हैं। और ये एक ही जगह जब रुका रहता है पूरा का पूरा प्रोसेस, तो जब वो कंडेंसेशन होता है, जो नमी है वो बूंदों में कन्वर्ट होती है, तो एक ही जगह पूरा का पूरा वो पानी गिर जाता है। इसी घटना को ही क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब ये किस तरह की घटना है, तो हम देखें पहाड़ी जो ऊंचे इलाके, वहाँ पर जहाँ पे मानसूनी हवाएं पहाड़ों से टकराती है उस इलाके में, और जहाँ पे ग्लेशियर्स के पिघलने से नमी लगातार बनी रहती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, वहाँ पर
तो और इसका परिणाम क्या होता है तो हम देखेंगे अचानक से बाढ़ आ जाती है, नदी नालों में उफान आ जाता है, मकान और सड़कों को नुकसान हो जाता है, गाँव से संपर्क, क्योंकि सड़क टूटेगी तो संपर्क टूट जाएगा, और जब ये घटनाएं होंगी तो जान और माल की हानि होगी। एक बड़ा सवाल कि उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में मल्टी क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं वे क्यों उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि इसमें क्या है। तो देखा जाए कि इसके पीछे 3 प्रमुख वजह बताई गई, 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला है टिहरी डैम, दूसरा है मानसून सीजन का सिमटना, और तीसरा है उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में वनों का अभाव। अब ये जो बातें जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, इन बातों के पीछे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनके विचार ही। वाडिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि 1 दशक में अगर देखा जाए तो बादल फटने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अब ये मल्टी क्लाउड बर्स्ट की स्थिति पैदा हो रही है, और ये एक साथ एक ही जगह पे क्यों होता है, तो इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिहरी बांध के अस्तित्व में आने के बाद से ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। क्यों? क्योंकि टिहरी जो डैम है किस नदी पे बना है, भागीरथी रिवर पर बना, और यहाँ पर 260 मीटर ऊंचा एक बांध बना है, और जिसका अगर हम बात करें कि कितने एरिया में है तो 4 क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे लगभग 32 लाख एकड़ फीट जो पानी है ये फैला हुआ, और करीब यहाँ बात करें 52 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ये पानी फैला हुआ है। जिस कारण से हम यहाँ देखें क्या होता है, बड़ी मात्रा में इस जगह पे पानी इकट्ठा होता है, और वहाँ पर जब पानी इकट्ठा होता है, नमी होती है, तो बादल बनने की प्रक्रिया भी यहाँ पर तेज हो जाती है। और मॉनसून सीजन में ये जो बादल हैं इस पानी को सह नहीं पाते हैं और वे वहाँ पर फट जाते हैं। और क्या रीज़न है देखिए, अब इसके क्या होते हैं कि अगर बादल फटने की घटना, और ये डैम्स क्यों बनाए गए हैं यहाँ पर, इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पे बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इन नदियों पर जो प्राकृतिक रूप से बह रहा है पानी उसको रोका जाता है और उसको टनल के द्वारा निकाला जाता है, और उस पर फिर बिजली बनाई जाती है। तो ये इसके कारण हम देखते हैं कोशिश तो अच्छी की गई है, और अगर हम बोलेंगे तो एक तरह से ये पर्यावरण हितैषी बिजली बनाने का तरीका होता है, लेकिन पानी को इस तरह से बाधित करना, कुछ ही इलाके में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा करना, उसके कारण प्रकृति का जो संतुलन है वो बाधित हुआ है। उस कारण ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा मॉनसून सीजन 4 महीने की जगह से 2 महीने में सिमट जाना, वो कैसे, इस बात को समझिएगा कि जो रेनी डे है वो कम हो गए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा रेनी डे का क्या मतलब है। भाई देखिए क्या है रेनी डे, किसे कहते हैं। अगर किसी एक स्थान पर एक दिन में 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर बारिश रिकॉर्ड की जाती तो उस जगह पे उस दिन रेनी डे घोषित किया जाता है। देखा यह गया कि वर्षा जो हो रही तो वर्षा की मात्रा में कमी नहीं हुई है, लेकिन रेनी डे की संख्या में कमी आ गई है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहले अगर 7 दिन अगर बारिश हो रही तो 7 दिन अगर रेनी डे है तो वो 3 दिन सिर्फ रेनी डे होते, मतलब जो 7 दिन वाली बारिश है वो 3 दिन में ज़्यादा बरस जाता है पानी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब इतनी ज़्यादा बारिश जो 7 दिनों में होती थी अगर वो सिर्फ 3 दिनों में अगर हो जाए तो हालत तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, राइट। और इसका रीज़न क्या है, तो हम वही देख रहे हैं कि मानसून सिमट गया है, अब जुलाई अगस्त तक रह गया, जो कि हम पहले देखते थे जून से लेकर सितंबर तक चलता था ये। और एक और बड़ा कारण कि क्यों वनों को जो बादल हैं इसी इलाके में ज़्यादा आकर्षित क्यों होते हैं, तो उसके पीछे है कि मैदानों में अब वन घटते चले जा रहे हैं, बादलों में क्योंकि वन अभी भी बचे हुए हैं। तो वहाँ पर तो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि अतिवृष्टि के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे वनों का असमान वितरण भी बहुत बड़ा कारण है। उत्तराखंड के 70% से अधिक जो वन हैं वे हैं, लेकिन यहाँ पर मैदानों में वन नाम मात्र के जो भी वन है वे पहाड़ी इलाकों में हैं। ऐसे में जो मानसूनी हवाएं हैं जो कि मैदानी इलाकों में वनों से वो बादल आकर्षित ही नहीं होते, तो सारे के सारे जो मानसूनी हवाएं बादल हैं उड़ के कहाँ चले आते हैं, पहाड़ी इलाकों में चले आते हैं। अब वो जब वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे फिर इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे, फिर वो अचानक से वहाँ पे जो प्रक्रिया है कंडेंसेशन की वो होती है, उनके अंदर वजन बढ़ जाता है पानी का और वो बादल वहीं के वहीं सारे के सारे बरस जाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इसके कारण हम लगातार देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 3 जो महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। एक अगर हम बात करें तो वहाँ पे टिहरी बांध जो है उसके बनने से स्थितियाँ बिगड़ी हैं।
दूसरा है मानसून सीजन का सिमटना और तीसरा है उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में वनों का घटना। तो हर घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं और इनके पीछे भी वैज्ञानिक कारण हैं। अगर हम ये बैलेंस बना लेते हैं, मैदानों का फिर से वनीकरण कर लेते हैं, तो मे भी शायद कई जो बादल जो ऊपर की तरफ उड़ के चले जाते हैं वो मैदानों में भी बरसेंगे। जो बारिश का पानी है जो सीधा पहाड़ों पर चला जाता है वो मैदानों में भी बरसेगा। तो बादल फटने की जो घटनाएं पिछले 10 सालों में तेजी से जो बढ़ी हैं वे शायद कम हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको बहुत जल्दी से स्वीकृति नहीं मिलती है, लेकिन हाँ इसके पीछे जो वैज्ञानिक आधार है तो हम इस आधार पर कह रहे हैं कि हमें इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि तेजी से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पहाड़ों पर बनाए जा रहे हैं अब उस पर विराम लगाया जाए, बल्कि रणनीति को बदला जाए। और जो लैंडस्लाइड की जो घटनाएं घटती हैं वहां पर जो छोटी छोटी पतली सड़कें थी उनको अब चौड़ा किया जा रहा है। नो डाउट कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चारधाम यात्रा पहले से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन कई अगर हम देखें तो ग्लेशियर्स का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, पोल्यूशन का बढ़ना, वहाँ प्लास्टिक का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में जब वहाँ के जो जिस तरह की प्रकृति उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाते तो एक तरह से उस पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम पर बोझ पड़ रहा है। तो लगातार प्रकृति भी अपने तरीके से यहाँ पर जो बदलाव आ रहे हैं वो उनका असर यहाँ दिख रहा है। तो हमें ज़रूरत इस बात की कि इस बैलेंस को बनाया जाए। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आज का ये जो वीडियो आपको क्लाउड बर्स्ट की घटना क्या होती है, उत्तराखंड में मल्टी क्लाउड बर्स्टिंग क्यों हो रही है, इसको समझने में आपको मदद करेगा। और अब तक आप अगर हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा इस पर आप कमेंट जरूर दें। और जो भी नए विषय आप चाहते हैं उन पर भी हम रिसर्च करके आपके लिए और भी नए वीडियोस बना के लाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हूं यशवर्धन और ये हजेल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। फिर मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ एक नए दिन, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। नमस्कार दोस्तों।